हेलो एंड वेलकम इन योर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो आज की पहली खबर देख लेते हैं। टू सेट्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन सिबलिंग्स डोमिनेट द एनुअल टेली ऑफ ब्रिटेन्स वेल्दिएस्ट एज द हिंदुजा एंड रेबन ब्रदर्स। ओके, तो अगर आपको पता होगा तो हिंदुजा और रेबन ब्रदर्स जो थे इन्होंने सेकंड प्लेस हासिल की है रिचेस्ट पर्सन ऑफ ब्रिटेन में। फर्स्ट जो है वो है आपके जेम्स डायसन टॉप्स, ठीक है। इनका जिक्र किसमें हुआ था? द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 एक रिच लिस्ट है जिसमें बताते हैं कि वर्ल्ड के कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन से रिच पर्सन है, ठीक है। अब आपके जो हिंदुजा और रेबन है ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो इनके पास इस समय 16 बिलियन पाउंड्स है और जेम्स डायसन टॉप्स के पास 16.2 बिलियन पाउंड्स। ओके, veteran Marathi writer and playwright Ratnakar Matkari passed away at the age of 81। ओके, ये पास्ट अवे हो चुके हैं। ये एक बहुत अच्छे मराठी राइटर थे। इनके जो वर्क्स थे वो समहाउ सिमिलर थे। अगर आपने मालगुडी रेस देखा होगा, ठीक है, तो लोकल कल्चर के बारे में ज़्यादा बताते थे वहाँ की। ये लाइक बहुत अच्छा वर्क था इनका, इनके वर्क्स बहुत अच्छे हैं। ओके, noted spiritual leader Dev Prabhakar Shastri, popularly called Dadaji, died at the Dhadadam in Katni in मध्य प्रदेश। तो आपके जो एक और स्पिरिचुअल लीडर थे प्रभाकर शास्त्री, वो पास्ट अवे हो चुके हैं। आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि दादाजी का टाइटल जो है वो किसको दिया था, इनमें से कौन से लीडर को दिया था, ठीक है। तो आपको इनका नाम जो है याद रखना है। ये आपके लाइक मध्य प्रदेश दादाधाम में इनकी डेथ हो चुकी थी। वेट, he was at the he was 82। ओके, 8 बाय मिस्टेक लिख दिया है। Billionaire Anil Agarwal led Vedanta Limited Oil and Gas Division Karen CEO Ajay Dikshit has decided to hang up his boots at the month's end। ओके, तो अगर आपको पता होगा तो आपके अनिल अग्रवाल जो हैं जो आपकी वेदांता लिमिटेड ऑयल एंड गैस के मालिक हैं, इस आपके वेदांता लिमिटेड ऑयल एंड गैस डिवीजन के जो सीईओ थे अजय दीक्षित, उन्होंने छोड़ दिया है पद। और ये लाइक इट्स फॉर द फिफ्थ टाइम कि किसी सीईओ ने इस फर्म को छोड़ा है, ठीक है। 8 सालों में ये 5वीं बार हो चुका है। ओके, चाइनीज बिलियनियर जैक मा इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सॉफ्ट बैंक कॉर्प। ओके, तो इन्होंने भी इसके जो जो आपके जैक मा थे ये बोर्ड मेंबर थे सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प के, तो इन्होंने भी अगेन जो है रिजाइन कर दिया है। Israel new government was sworn in under Prime Minister Benjamin Netanyahu, bringing an end to the longest political deadlock in the country's history। Okay, finally इसराइल की न्यू गवर्नमेंट बन चुकी है अंडर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के। इनके बीच में बहुत देर से एक डेडलॉक चल रहा था। आपको पता होगा कि डेडलॉक को हम ग्रिडलॉक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रिडलॉक। और ग्रिडलॉक क्या होता है? एक्चुअली होता क्या है, जब आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो है ये दोनों अलग अलग डिफरेंट पार्टीज इनमें रूल कर रही होती है, तो क्या होता है कि डेडलॉक लग जाता है, डिसीजंस नहीं आ पाते, ठीक है। आप पब्लिक के लिए जितना कुछ भी सोचने की कोशिश करो लेकिन दोनों के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, तो हमेशा एक डेडलॉक रहता है। तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ओके, ब्रिटेन्स इंडियन ओरिजिन बिजनेस मिनिस्टर आलोक शर्मा अनाउंस्ड अ न्यू 93 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज पार्ट ऑफ वाइडर प्लान। ओके, तो इन्होंने क्या किया है? 93 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनाउंस किया है कि ये क्या करेंगे कि ये जो कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू वैक्सीन बन रही है उसमें इन्होंने 93 मिलियन पाउंड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस किया है। ओके, The Reserve Bank of India has directed HDFC Limited to bring down its stake in its subsidiaries HDFC Ergo and HDFC Life Insurance to 50% और below। तो RBI ने HDFC को ऑर्डर दे दिए हैं कि वो अपनी जो सब्सिडरीज हैं उसको 50% या उससे लो कर दे। हुआ क्या था कि HDFC Ergo हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो मर्ज हो गया है HDFC Ergo जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो उससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तो RBI ने कहा है कि तुम अपने जितना भी तुमने सब्सिडीज और दे रखी हैं वो तुम या तो 50% पे ले आओ या उससे कम ले आओ। ओके, Chinese smartphone maker Oppo announced a partnership with telecom major Vodafone to boost 5G adoption in the world। आपको पूछ सकते हैं Oppo किसके साथ मिला है, या ये पूछ सकते हैं कि टेलीकॉम मेजर वोडाफोन किस कंपनी के साथ मिला है 5G को बूस्ट करने के लिए। ओके,
The former South Africa all-rounder Lance Klusener has been roped in as the new team director of Bangla Tigers. तो इनको न्यू टीम डायरेक्टर बना दिया है बांग्ला टाइगर का। आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये आपके कल के सवालों के जवाब हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये कुछ आज के सवाल आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है। आपको अगर पता होगा तो आप इसका जवाब जो है वो ईजिली दे सकते हो। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज़ अमेंडेड विच रूल ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962। तो ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। और जब आप आंसर देते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो उसके बारे में, तो थोड़ा ईजी रह जाता है उसको रिमाइंड करना आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।